हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित। आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहित हेल्थ शो। आज हम बात करेंगे पैथो के चैंटिंग के बारे में, पैथोलॉजी का बर्लिनियर के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरल पैथ के बारे में। इसमें जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और क्लू पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट मैंने नोट से अपने एक्स्ट्रा लिख रखे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एज के रूप में। आप उनको भी याद रखना है, ठीक है। तो पैथो से हमें पता है 15, 16, 17, 20, 25 क्वेश्चन तक आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल पैथोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। ओके, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन किस में मिलता है? डी से डाइंग टिश्यू। कैल्शियम लेवल इन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में नॉर्मल होता है, जबकि मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। ओके, रेड इन्फार्क्ट का मतलब क्या होता है? रेड इन्फार्क्ट मतलब होता है वीनस ऑक्लूजन। वाइट इन्फार्क्ट मतलब आर्टेरियल ऑक्लूजन। तो रेड इन्फार्क्ट, वीनस ऑक्लूजन सीन इन ऑर्गन विद डुअल सप्लाई, जहाँ पे डुअल सप्लाई होती है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेक्रोसिस कौन सी होती है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इरिवर्सिबल इंजरी, जो इरिवर्सिबल रहती है, उसका होता है एमॉर्फस डेंसिटी इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, और इसमें कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाता है। मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर ऑफ अपोप्टोसिस क्या होता है? पिक्नोसिस। पिक्नोसिस का मतलब होता है नेक्रोसिस, बम ब्लास्ट, ठीक है। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ और कैस्पेस डिपेंडेंट सेल डेथ, ठीक है। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ और कैस्पेस डिपेंडेंट सेल डेथ। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोस्ट करेक्टरिस्टिक फ्यूचर ऑफ एपोप्टोसिस। हमने पढ़ी लिया पिक्नोसिस होता है। एपोप्टोटिक सेंसर कौन कौन से होते हैं? बिम, बिड, पूमा, नॉक्सा, बैड। ओके, निमोनी क्या है? बिम, बिड, बैड, पूमा, नॉक्सा। 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 प्रो एपोप्टोटिक जीन कौन कौन सी होती है? बैक्स, बैक, बीसीएल, एक्सएल। एक्स एस का मतलब होता है शॉर्ट लाइफ, ओके, और एक्स एल का मतलब होता है लॉन्ग लाइफ, ठीक है। तो प्रो एपोप्टोटिक जीन कौन कौन सी थी? बैक्स, बैक, बीसीएल, एक्स एस। एंटी एपोप्टोटिक जीन कौन कौन सी है इसमें? एमसीएल, बीसीएल, एक्सएल। एमसीएल, बीसीएल, एक्सएल। ल्यूकोट्राइंस कौन कौन सी होती है? LTC4, LTD4, LTE4, कॉज बेसो कंस्ट्रिक्शन। ल्यूकोट्राइंस कौन कौन सी हैं? LTC4, D4, E4, कॉज बेसो कंस्ट्रिक्शन। LTB4 क्या करती है? कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में क्या आता है? C5a और IL8। ओके, प्रोस्टासाइक्लिन किसको इनिबिट करता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्रोस्टासाइक्लिन इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। C5a इज इम्पॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ कीमोटैक्सिस। C5a क्या है? इम्पॉर्टेंट मीडिएटर ऑफ कीमोटैक्सिस। बुंड कॉन्ट्रैक्शन इज मीडिएटेड बाई फाइब्रोब्लास्ट। बुंड का जो कॉन्ट्रैक्शन है किससे मीडिएटेड होता है? फाइब्रोब्लास्ट से। एपिथेलॉइड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल ड्राइव फ्रॉम मोनोसाइट्स मैक्रोफेज। ओके, ARDS को क्या बोलते हैं? ARDS, और इसको दूसरा नाम क्या है? डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज। इसको नॉन क्या बोलते हैं? सॉक लंग्स बोलते हैं, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या डिफ्यूज एल्वियोलर डैमेज इज नॉन एज सॉक लंग्स। ओके, चिकन फैट क्लॉट किस में मिलता है? पोस्टमार्टम थ्रोम्बस। चिकन फैट क्लॉट किस में मिलता है? पोस्टमार्टम थ्रोम्बस। बोल लो, ठीक है। लाइन ऑफ जहन, लाइन ऑफ जहन किस में मिलती है? आर्टेरियल थ्रोम्बस। लाइन ऑफ जहन, लाइन ऑफ जहन किस में मिलती है? आर्टेरियल थ्रोम्बस या एंटीमॉर्टम क्लॉट बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। ओके, हार्ट फेलियर सेल किस में मिलेगी? लेफ्ट लंग्स। हार्ट फेलियर सेल्स लेफ्ट लंग्स। सेल्स फर्स्ट इन्वॉल्व इन एक्यूट टिश्यू इंजरी, न्यूट्रोफिल्स। सेल्स फर्स्ट इन्वॉल्व इन एक्यूट टिश्यू इंजरी इज न्यूट्रोफिल। मोस्ट कॉमन हेरिडिटरी प्रोकोगुलेंट स्टेट कौन सी होती है? फैक्टर 5 या लीड म्यूटेशन, लीड म्यूटेशन। मोस्ट अबंडेंट कोलेजन कौन सा होता है ह्यूमन बॉडी में? टाइप 1। बेसल लेमिना किस में होता है? टाइप 4 में। ओके, इसका एक निमोनिक है स्कैब। ओके, अब बात करते हैं हाइपोक्सिक डेथ इन CNS इवोक्ड। अगर हाइपोक्सिक डेथ हो रही है CNS में तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिक्विफैक्टिक नेक्रोसिस। और लिक्विफैक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? कॉलिक्वेटिव। क्या होता है? कॉलिक्वेटिव। ओके, बिरचो ट्रायड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडोथेलियल इंजरी, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो और हाइपर कोगुलेबिलिटी, ESH इसकी निमोनिक है। एंडोथेलियल इंजरी, स्टेसिस, हाइपर कोगुलेबिलिटी। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पे आता है डिस्प्लेसिया। कुछ टर्म है। डिस्प्लेसिया का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डर ग्रोथ। ओके, एनाप्लेजिया का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ या अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ। ओके,
और डेस्मोप्लेजिया का मतलब क्या होता है, एबंडेंट ग्रोथ ऑफ कोलेजन अराउंड इन ए नियोप्लाज्म, एबंडेंट ग्रोथ ऑफ कोलेजन अराउंड नियोप्लाज्म। ओके, अब बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी इज़ ए मेजर हिस्टोबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एमएससी। ठीक है, इम्यूनिटी में हम बात करेंगे एमएससी। ठीक है, मेजर एमएससी या एचएलए भी बोलते हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या कॉम्प्लेक्स। ये क्रोमोसोम इसका पूछता है एग्जाम में, तो 6P पे होता है। पी मतलब शॉर्ट आर्म, क्यू मतलब लॉन्ग आर्म, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो कितने पे होता है एमएससी का? क्रोमोसोम 6P पे होता है। सेल्स विच आर पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जन्म से जो प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, और इन्नेट लिम्फोइड सेल्स भी बोलते हैं। नेचुरल किलर सेल एक्सप्रेस, इसके मार्कर पूछते हैं, क्या होता है? CD1656। एन के सेल का क्या है? 1656। एन के सेल जो होती है किसको किल करती है? वायरस इन्फेक्टेड सेल और कैंसर सेल। एन के सेल किल्स वायरल इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसर सेल। एन के सेल डज नॉट किल एनी सेल हैविंग MSC1, ओके, और MSC2। एन के सेल किसको किल नहीं कर सकती? एनी सेल हैविंग MSC1 और MSC2। ओके, उसके बाद बात करते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हमें याद रखना है, एक होती है लोकलाइज हाइपर सेंसिटिविटी, एक होती है सिस्टमिक। तो लोकलाइज में हमें यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल देखने को मिलते हैं, ये हमें याद रखना है। जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है, हे फीवर है, फूड एलर्जी, एटोपिक डर्मेटाइटिस, अर्टिकेरिया, एंजियोएडिमा, कैसोनी टेस्ट। कोई भी अस्थमा एलर्जी अगर आता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल है। सिस्टेमिक हाइपर सेंसिटिविटी में क्या आएगा? एनाफाइलेक्सिस ड्यू टू एंटीबायोटिक, मोस्टली पेनिसिलिन, वी स्टिंग, मधुमक्खी वगैरह ने काट लिया या इंसेक्ट का कोई बाइट हुआ है, तो सारे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल हैं। टाइप 2 में हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जाम्पल एक निमोनिक आप याद रख सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लड। एनीथिंग रिलेटेड टू ब्लड किस में आएगा? सब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। किस में आएगा? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बात करें तो जैसे टाइप 2 की निमोनिक है, माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। माई से मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस, माई से माइस्थेनिया ग्रेविस। ब्लड से ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जी से गुड पास्चर और ग्रेव्स डिजीज, गुड पास्चर और ग्रेव्स डिजीज। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज मेलाइटस। और इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिना परप्यूरा, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परप्यूरा। ओके, और RS से क्या होता है? RS से रोमेटिक फीवर और RH डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, रोमेटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। और पॉजिटिव से परनीसियस एनीमिया एंड पेम्पिगस बल्गैरिस। तो माई ब्लड ग्रुप इज RH पॉजिटिव। माइस्थेनिया ग्रेविस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, गुड पास्चर, ग्रेव्स डिजीज, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज, ITP, रोमेटिक फीवर, RH डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, pernicious anemia and pemphigus vulgaris. And some example here: erythroblastosis fetalis, autoimmune anemia, vasculitis due to ANCA और vascular rejection in organ graft, vascular rejection in organ graft। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं पैथो में टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 में सब कुछ टाइप 3 में आता है एक्सेप्ट गुड पास्चर, इसमें नहीं आता है। क्या नहीं आता है? गुड पास्चर सिंड्रोम। अगर इसकी निमोनिक की बात करें टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की हम, तो इसकी निमोनिक होती है SHARP, SHARP। एस से क्या है? सीरम सिकनेस और SLE। सीरम सिकनेस और SLE मतलब सिस्टेमिक लूपस इरिथेमेटस। एस से हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस और हिनोसिस्टुलिन परप्यूरा। ए से आर्थस रिएक्शन, आर से रिएक्टिव अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ओके, पी से पॉली आर्थराइटिस नोडोसा और PSGN। ओके, पी से क्या है? पॉली आर्थराइटिस नोडोसा और PSGN, पॉली आर्थराइटिस नोडोसा और PSGN। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टेमिक हाइपर सेंसिटिविटी में क्या क्या आएगा। सिस्टेमिक में आता है SLE आता है, रिएक्टिव अर्थराइटिस आता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आता है, सीरम सिकनेस और टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन। सिस्टेमिक हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? SLE याद रखना है, रिएक्टिव अर्थराइटिस याद रखना है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सीरम सिकनेस याद रखना है, टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन हमें याद रखना है। लोकलाइज अगर हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें टाइप 2 में, तो आर्थरस रिएक्शन है, फार्मर लंग है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस और पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। ओके, तो एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। आर्थरस रिएक्शन, फार्मर लंग्स लोकलाइज, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल सिस्टेमिक, सीरम सिकनेस 1, एलर्जी टाइप 1, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइप 2, आर्थरस रिएक्शन टाइप 3, PSGN टाइप 3, गुड पास्चर
3 में नहीं है, याद रखना, एक्सेप्ट। ओके, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। ओके, टाइप 4 में क्या आता है, इसमें आता है ट्यूबरकुलिन रिएक्शन, लेप्रोमिन टेस्ट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एक्यूट ग्राफ रिएक्शन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सार्कोइडोसिस, टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन, ट्यूमर इम्यूनिटी, रेजिस्टेंट टू वायरल इन्फेक्शन। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, ट्यूमर इम्यूनिटी, टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन, ओके, और सार्कोइडोसिस, लेप्रोमिन टेस्ट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन, रेजिस्टेंट टू वायरल इन्फेक्शन, सभी किसके एग्जांपल्स हैं, ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं एमाइलोडोसिस के बारे में। ठीक है, तो एमाइलोडोसिस क्या है? एमाइलोडोसिस, प्राइमरी एमाइलोडोसिस होता है तो ये एएल टाइप का होता है। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, एएल। सेकेंडरी एमाइलोडोसिस एमाइलोइड एए होता है। ठीक है, एए। कार्डियक एमाइलोडोसिस क्या होता है, एटीटीआर। ओके, एमाइलोइड ट्रांसथायरेटिन, एमाइलोइड ट्रांसथायरेटिन। एल्जाइमर डिजीज कौन से रिलेटेड है, ए बीटा। बीटा एमाइलोइड किससे रिलेटेड है, एल्जाइमर से। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस एक होता है, हीमोडायलिसिस एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस हम फिस्टुला बनाते हैं, हाथ से करते हैं। इसमें कौन सा एमाइलोइड रिलेटेड है, बीटा माइक्रोग्लोबुलिन। कौन सा, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। ओके, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमाइलोडोसिस कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमाइलोडोसिस, किडनी। बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड फॉर एमाइलोडोसिस क्या है, रेक्टल बायोप्सी और किडनी बायोप्सी। बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड फॉर एमाइलोडोसिस कौन सा है, रेक्टल बायोप्सी और किडनी बायोप्सी। कॉन्गो रेड स्टेन इन ऑर्डिनरी लाइट गिव पिंक कलर। ओके, कॉन्गो रेड स्टेन इन ऑर्डिनरी लाइट कौन सा कलर देती है, पिंक कलर। कॉन्गो रेड स्टेन इन पोलराइज लाइट एप्पल ग्रीन बाई फ्रिंजेस। ठीक है, कॉन्गो रेड स्टेन इन पोलराइज लाइट ये एप्पल ग्रीन बाई फ्रिंजेस। स्प्लीन इन एमाइलोडोसिस इसको बोलते हैं लार्डेसियस सागो स्प्लीन। कौन सी, लार्डेसियस और सागो। उसके बाद इसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अगर आपसे पूछता है एमाइलोडोसिस में तो किससे होती है, आपको याद रखना, हार्ट फेलियर। किससे, हार्ट फेलियर। इंटरफेरॉन के बाद बात करते हैं। इंटरफेरॉन में हमें क्या पढ़ना होता है, इंटरफेरॉन किससे प्रोड्यूस होते हैं, इंटरफेरॉन प्रोड्यूस बाय ल्यूकोसाइट्स, इंटरफेरॉन अल्फा, इंटरफेरॉन अल्फा। ओके, और इंटरफेरॉन प्रोड्यूस बाय फाइब्रोब्लास्ट। ओके, तो इंटरफेरॉन बीटा। इंटरफेरॉन प्रोड्यूस बाय टी लिम्फोसाइट्स एंड एनके सेल, इंटरफेरॉन गामा। ओके, उसके बाद यहाँ पे जेनेटिक्स की बात करते हैं। जैसे P53 जीन किस पे लोकेटेड होती है, क्रोमोसोम नंबर 17P। और जितने भी ये जीन है सारे क्यू पे होते हैं, मतलब लॉन्ग आर्म पे। सिर्फ P53 शॉर्ट आर्म पे होता है। आरबी जीन क्रोमोसोम 13, RB13, NF1 17, NF1 17, NF2 22, NF2 22। बरका 1 कितने पे होती है, 17Q, बरका 2 13Q। यहाँ पे कुछ जेनेटिक्स की बात करते हैं। इसकी निमोनिक्स मैं आपको बाद में बता दूंगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव, इसकी हैवी डोमिनेंट इसकी निमोनिक है ऑटोसोमल डोमिनेंट की। जैसे H4 हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, E से एलर-डेनरो सिंड्रोम, A से एकेंड्रोप्लेसिया, V से बॉन विलेब्रांड डिजीज, सूडो हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, डिस्ट्रोफिका मायोटोनिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मार्फन सिंड्रोम, नूनान सिंड्रोम। तो ये सारे ऑटोसोमल डोमिनेंट हैं। रिसेसिव में आता है हमारा ABCDE, एल्केप्टेनूरिया, बीटा थैलेसेमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डीफनेस, सेंसरी न्यूरल डीफनेस, एम्पाइसीमा, फ्रेडरिच अटैक्सिया। ओके, ये सारा ऑटोसोमल रिसेसिव हैं। उसके बाद एक्स लिंक आता है, जैसे लेडी हार्डिंग, कॉलेज गर्ल, डोंट केयर अबाउट फुल्लीज बॉडी, इसकी निमोनिक है। ये मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। लीशनियन सिंड्रोम, ठीक है, हीमोफीलिया, ये सारे एक्स लिंक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ दिए हुए हैं तो इनको हम पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ओके, पहला है यहाँ पे होमोसिस्टिनूरिया, किसका है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। बॉन विलेब्रांड डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है। रेटिनोब्लास्टोमा ऑटोसोमल डोमिनेंट। फैमिलियल हाइपरकोलेस्टोमिया ऑटोसोमल डोमिनेंट। एकेंड्रोप्लेसिया डोमिनेंट। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट। क्रोमोसोम नंबर 4 इन्वॉल्व हंटिंगटन कोरिया। क्रोमोसोम 7 सिस्टिक फाइब्रोसिस, नॉट ए एक्स लिंक डिसऑर्डर। ओके, जीन फॉर MSC कितने पे होती है, क्रोमोसोम नंबर 6 पे होती है। जीन फॉर फोलेट कैरियर प्रोटीन लोकेटेड कितने पे होती है, 21 पे होती है। कितने पे होती है, 21 पे होती है। ठीक है, शॉर्ट आर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से। लॉन्ग आर्म को Q से। जीन फॉर रेगुलेटिंग मॉर्फोजेनेसिस हॉक्स, होम्योबॉक्स जीन।
जीन रेगुलेटिंग मॉर्फोजेनेसिस कौन सी होती है? होम्योबॉक्स जीन। ओके, बरका1 जीन जो होती है, बरका1 कहाँ पे होती है? क्रोमोसोम नंबर 17 पे होती है। ओके, बरका1 क्रोमोसोम नंबर 17 पे होती है। एपीसी कितने पे होती है? 5 पे होती है। बरका2 कितने पे होती है? 13 क्यों, ऊपर हमने पढ़ा था। यहाँ से क्वेश्चन आता है बहुत बार, इस बार भी आया था। मार्फन में, मार्फन किस किस से, इसके फ्यूचर क्या है? तो मार्फन का निमोनिक मार्फन ही है, ठीक है। एम से मिट्रल रिगजिटेशन, ए से एरोटिक रिगजिटेशन, आर से रेटिनल डिटैचमेंट, एफ से 15 नंबर क्रोमोसोम, और जीन कौन सी है? फिब्रिलिन जीन म्यूटेशन। कौन सा? फिब्रिलिन जीन म्यूटेशन। ए से एक्रोडेंटे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक्रोडेंटे। एन से 9 फीट हाइट होती है, 9 फीट हाइट। उसके बाद एलर-डेनलोस सिंड्रोम आता है। ओके, एलर-डेनलोस सिंड्रोम कौन सा होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ठीक है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। एलर-डेनलोस 6 टाइप का होता है। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है? टाइप 3 होता है। कोलेजन मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व कौन सा होता है? टाइप 3 कोलेजन होता है। और मोस्ट सीरियस अगर पूछे तो टाइप 4 बोलना है। मोस्ट सीरियस टाइप कौन सा है? टाइप 4। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसलोकेशन के बारे में। बर्किट लिम्फोमा में ट्रांसलोकेशन 8-14 होता है। कौन सा? 8-14। और यहाँ पे जीन कौन सा इन्वॉल्व होता है? सी-मिक जीन इन्वॉल्व होता है। स्टारी स्काई अपीयरेंस मिलता है, ठीक है। बर्किट लिम्फोमा में स्टारी स्काई अपीयरेंस, सी-मिक जीन होता है, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन 8-14 के साथ 8-22 भी मिलता है, 8-2 भी मिलता है। CML में क्या होता है? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। और इसमें ट्रांसलोकेशन होता है 9-22 ABL BCR। यूइंग सार्कोमा में ट्रांसलोकेशन कितना होता है? 11-22। यूइंग सार्कोमा में ट्रांसलोकेशन क्या होगा? 11-22। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में बात करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे है फर्स्ट एंटीबॉडी टू सिंथेसाइज आफ्टर प्राइमरी इम्यूनाइजेशन। प्राइमरी मतलब IgM। फर्स्ट एंटीबॉडी टू सिंथेसाइज आफ्टर एक्सपोजर टू न्यू एंटीजन IgM। फर्स्ट एंटीबॉडी टू सिंथेसाइज बाई फीटस IgM और IgA। एंटीबॉडी विच फिक्स कॉम्प्लीमेंट IgM। ओनली इम्यूनोग्लोबुलिन डेट क्रॉस प्लेसेंटा IgG। इम्यूनोग्लोबुलिन फाउंड इन म्यूकस सिक्रेशन, सलाइवा, टीयर, कोलेस्ट्रम में कौन सी मिलती है? IgA। ओके, इम्यूनोग्लोबुलिन इलिवेटेड इन एटोपिक डिजीज, अस्थमा, है फीवर में कौन सी होती है? IgE। इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटिंग रिएक्टिव हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी होती है? IgE। इम्यूनोग्लोबुलिन मीडिएटिंग रिएक्टिव हाइपर सेंसिटिविटी कौन सी होती है? IgE। ओके, कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट की बात करते हैं। ऑप्शनाइजेशन क्या होता है? ऑप्शनाइजेशन में C3b। ऑप्शनाइजेशन में क्या होता है? C3b। और कीमोटैक्सिस में क्या होता है? C5a। कीमोटैक्सिस में क्या होगा? LTB4 और IL8। ओके, लिकोट्राइंस B4 और IL8। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम ट्राइसोमी की, ठीक है। ट्राइसोमी में ट्राइसोमी 21 को क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन सीन इन लिविंग इंडिविजुअल। ओके, मोस्ट कॉमन ट्राइसोमी कौन सी होती है? 16 होती है। ओके, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। प्रोमिनेंट ऑक्सीपुट, एडवर्ड में क्या होगा? ऑक्सीपुट प्रोमिनेंट होता है। ट्राइसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम। ट्राइसोमी 13 पटाउ सिंड्रोम। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं HIV के बारे में, ठीक है। HIV मोस्ट कॉमन HIV कौन सा होता है? HIV1 होता है। CD4 काउंट कितना होता है HIV में? लेस देन 250 सेल्स पर cm होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन HIV कौन सा होता है? नीमोसिस्टिस निमोनिया। ओवरऑल कौन सा? इंडिया में कौन सा? TB। ओके, अगर आपसे पूछे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन HIV इन इंडिया तो आंसर TB मानना है। अगर आप कुछ नहीं दिया है तो हमें नीमोसिस्टिस निमोनिया मानना है फर्स्ट। मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म इन HIV कौन सा होता है? नियोप्लाज्म लिम्फोमा। कौन सा? लिम्फोमा। मोस्ट कॉमन वेस्कुलर ट्यूमर कौन सा होता है HIV में? कापोसी सार्कोमा। कौन सा? कापोसी सार्कोमा। कार्डियक पैथो की बात करते हैं हम। यहाँ पे अगर एस्कॉफ नोड्यूल मिलता है तो किस में मिलता है? मायोकार्डाइटिस। एस्कॉफ नोड्यूल किस में मिलता है? मायोकार्डाइटिस। ओके, एस्कॉफ बॉडी इज ए फीचर ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज। एस्कॉफ बॉडी किसका फीचर है? रोमेटिक हार्ट डिजीज। एंटिस्चो सेल या कैटरपिलर सेल किस में मिलती हैं? रोमेटिक हार्ट डिजीज में मिलती हैं। ओके, एंटिस्चो सेल और कैटरपिलर सेल किस में मिलती हैं? रोमेटिक हार्ट डिजीज में। वाल्व लीस्ट कॉमनली यूज्ड इन रोमेटिक हार्ट डिजीज, ट्राइकस्पिड वाल्व। वाल्व लीस्ट कॉमनली यूज्ड इन रोमेटिक हार्ट डिजीज, ट्राइकस्पिड वाल्व। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस का क्या होता है? रोमेटिक फीवर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस तो आंसर क्या मानना है? रोमेटिक फीवर। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे थोड़ा।
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डाइटिस क्या है? वायरल होती है, कॉक्सैकी बी वायरस। मोस्ट कॉमन कॉक्सैकी बी वायरस। मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर कौन सा होता है? मिक्सोमा होता है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर मिक्सोमा। लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस किस में मिलती है? लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस एसएलई में मिलती है। हाईलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस किस में मिलेगी? हाइपरटेंशन। लाइपोफस्चिन क्या होता है? लाइपोफस्चिन क्या होता है? गोल्डन येलो पिगमेंट सीन इन हार्ट मसल इन एट्रोपी। ओके, लाइपोफस्चिन क्या होता है? गोल्डन येलो पिगमेंट सीन इन हार्ट मसल इन एट्रोपी। लाइपोफस्चिन का मतलब क्या होता है? ब्राउन एट्रोपी ऑफ हार्ट। ओके, मोस्ट कॉमन चाइल्ड में मोस्ट कॉमन कार्डियक ट्यूमर कौन सा होता है? रेब्डोमायोमा, ये याद रखना है। उसके बाद एमआई की बात करते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व आर्टरी कौन सी है एमआई में? एलएडी होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, अर्लीस्ट चेंज क्या मिलता है हमें एमआई में? बेबीनेस ऑफ फाइबर मिलता है। लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या चेंज मिलेगा? ये मिलता है बेबीनेस ऑफ फाइबर लाइट माइक्रोस्कोप पे क्या चेंज मिलता है? बेबीनेस ऑफ फाइबर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग। इसमें क्या होता है? एटीपी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? एटीपी डिक्रीज हो जाता है। चेंज सीन अराउंड 1 वीक आफ्टर एमआई, ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलता है। ठीक है, एक सप्ताह के बाद क्या मिलता है एमआई में? ग्रेनुलेशन टिश्यू। स्कारिंग इन एमआई इज कंप्लीट बाई 3 मंथ। मार्कर ऑफ एमआई का क्या होता है? ट्रॉप्टी किसका मार्कर है? एमआई का मार्कर है। उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी की। ठीक है, यहाँ पे 3C मिलते हैं हमें। 3C क्या है? चारकोट लेडेन क्रिस्टल, कर्चमैन स्पाइरल और क्रियोला बॉडी। ये सारे हमें किस में मिलते हैं? अस्थमा में मिलते हैं। 3C हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों, चारकोट लेडेन क्रिस्टल, कर्चमैन स्पाइरल और क्रियोला बॉडी किस में मिलता है? अस्थमा में मिलता है। रीड इंडेक्स किसके लिए यूज करते हैं हम? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। कितना हो जाता है? मोर देन 0.5 हो जाता है। नॉर्मल कितना होता है रीड इंडेक्स? लेस देन 0.4। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? पैन एसिनर एम्फाइसीमा। स्मोकिंग से सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है एम्फाइसीमा का? स्मोकिंग ही है। ठीक है, अगर ऑप्शन दिया है नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा विद बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, इज ए फ्यूचर ऑफ सार्कोइडोसिस। ठीक है, हमें ध्यान से पढ़ना है, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। ओके, उसके बाद हमें टेस्ट यूज फॉर सार्कोइडोसिस के लिए कौन से करते हैं? कीम टेस्ट। फ्यूचर ऑफ सार्कोइडोसिस का क्या होता है? एंड स्टेज लंग्स डिजीज हो सकती है। एपिथेलियोइड सेल्स विद नो सेसेशन, डज नॉट इन्वॉल्व ब्रेन। ओके, एक्स सेल पैटर्न किस में मिलता है हमें? सिलिकोसिस। मोस्ट कॉमन अपर लोब इन्वॉल्व होता है और टीबी लंग्स कैंसर कर सकता है। ठीक है, और सिलिकोसिस इज ए न्यूमोटिक डिजीज। ओके, इंटेंस फाइब्रोसिस इज ए पैथोलॉजिकल फ्यूचर ऑफ मेसोथेलियोमा। इंटेंस फाइब्रोसिस इज ए पैथोलॉजिकल फ्यूचर ऑफ मेसोथेलियोमा। पार्टिकल साइज डेंजरस फॉर न्यूमोकोनियोसिस के लिए कितना होता है? डेंजर साइज 0.5 से 3 माइक्रोमीटर। हॉर्नर सिंड्रोम एसोसिएटेड विद एपिकल लंग्स कैंसर या स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं लीवर के बारे में। ठीक है, लीवर में हमें क्या मिलेगा? मेलोरी बॉडी किसके कंपोस्ट होती है? इओसिनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। मेलोरी बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ इओसिनोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। मेलोरी बॉडी किस में मिलेगी? प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और एल्कोहलिज्म। किस में मिलेगी मेलोरी बॉडीज? प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस और एल्कोहलिज्म। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेलोरी हाईलाइन किस में एब्सेंट होता है? मेलोरी हाईलाइन एब्सेंट इन सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस और हिपेटाइटिस। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्यूट इन्फेक्शन अगर होता है हिपेटाइटिस बी का तो HBE एंटीजन होगा, IgM और एंटी HBC एंटीबॉडी इसमें बनेंगी। IgM-RI मतलब प्राइमरी, आप एक्यूट मान सकते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हिपेटाइटिस। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन के बाद, खून चढ़ाने के बाद या ब्लड चढ़ाने के बाद कौन सा हिपेटाइटिस होगा? तो हमें याद रखना है हेपेटाइटिस C। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? क्रॉनिक हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ स्पोरेडिक केस ऑफ हेपेटाइटिस इन एडल्ट। स्पोरेडिक केस आते हैं तो हेपेटाइटिस E होता है।
और वस वस पूछता है, वस सबसे बेकार प्रोग्नोसिस, सबसे बेकार उसका इलाज हेपेटाइटिस ई। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड हेपेटाइटिस ई किससे फैलता है? फीकोरल रूट से होता है। ऑल स्प्रेड बाय फीकोरल रूट एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, ये ब्लड से होता है। एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर इज एसोसिएटेड विद, किस किस से होता है? एंजियोसार्कोमा ऑफ लीवर किस किस से रिलेटेड होता है? बैट स्किन निमोनिक है। बी से है तुम्हारा बिनाइल क्लोराइड, ए से है एफ्लाटॉक्सिन, टी से है थोरोट्रास्ट। ओके, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सीरम मार्कर इंडिकेटिंग एक्यूट वायरल रेप्लिकेशन इन हेपेटाइटिस बी, HBE एंटीजन। HBS एंटीजन क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन एंटीजन बोलते हैं। HBS एंटीजन क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया एंटीजन। फंक्शन ऑफ कुफ्फर सेल का फंक्शन क्या होता है लीवर में? एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। क्या होता है? एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे रीनल पैथो के बारे में, ठीक है। फिलीवेटिन किडनी किस में मिलती है? मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, नॉट सीन इन डायबिटीज़। ओके, नॉट सीन इन डायबिटीज़। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन में क्या होता है? लाइपोइड नेफ्रोसिस या मिनिमल चेंज डिजीज। ओके, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन क्या होता है? लाइपोइड नेफ्रोसिस और मिनिमल चेंज डिजीज। एंटी-GBM एंटीबॉडी किस में मिलती है? गुड पॉस्चर सिंड्रोम टाइप 2। एंटी-GBM एंटीबॉडी किस में मिलती है? गुड पॉस्चर सिंड्रोम टाइप 2। डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट किस में मिलता है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या PSGN भी इसको बोलते हैं, ठीक है। सब एपिथेलियल हम किस में मिलेगा? PSGN। सब एपिथेलियल हम किस में मिलता है? PSGN। FSGN हैविंग वर्स्ट प्रोग्नोसिस क्या है? कोलैप्सिंग वैरायटी। FSGN हैविंग वर्स्ट प्रोग्नोसिस कोलैप्सिंग वैरायटी। सब एपिथेलियल स्पाइक्स विद M स्पाइक इज ए फीचर ऑफ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक में क्या डिफरेंस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक, ठीक है। यूरिन कास्ट कैसी होती है? नेफ्रोटिक में फैटी कास्ट होती हैं। कैसी कास्ट होती हैं? फैटी कास्ट होती हैं। जबकि नेफ्रोटिक में जो होती हैं कैसी होती हैं? RBC कास्ट होती हैं, कोला या स्मोकी यूरिन देती हैं, ठीक है। प्रोटीन यूरिया की बात करें तो नेफ्रोटिक में मोर देन 3.5 ग्राम प्रोटीन यहाँ पे लॉस होता है, यहाँ पे लेस देन 3.5 ग्राम पर डे होता है। हिमेचूरिया प्रेजेंट हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट नेफ्राइटिक में ऑलवेज हिमेचूरिया प्रेजेंट होता है। क्लिनिकल फीचर इसमें जनरलाइज एडिमा हो सकता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा और हाइपरटेंशन हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ हाइपरटेंशन और एडिमा होगा, ठीक है। डिजीज़ की बात करें तो इसमें FSGN फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, MCD एमाइलोडोसिस, डायबिटिक ग्लोमेरुलोपैथी। ओके, डायबिटिस ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी। जबकि इधर नेफ्राइटिक सिंड्रोम में क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं आपको? एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है, एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, बर्जर डिजीज हो सकती है, IgA ग्लोमेरुलोपैथी भी बोलते हैं, और एल्पोर्ट सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? एल्पोर्ट सिंड्रोम। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ट्रैम ट्रैक अपीरियंस, वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रैम ट्रैक अपीरियंस किस में मिलता है? मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किस में मिलता है ट्रैम ट्रैक अपीरियंस? MPGN मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और किस में मिलता है? क्राउ में मिलता है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन और हीमोफिलिस डुक्राई और स्टोरेज वेबर सिंड्रोम में मिलता है, ठीक है। क्रिसेंट जो होते हैं, क्रिसेंट क्या होता है? एपिथेलियल सेल्स होती है, इसमें फाइब्रिन और मैक्रोफेज का कंपोजिशन होता है। क्रिसेंट्स में क्या क्या होता है? एपिथेलियल सेल्स, फाइब्रिन प्लस मैक्रोफेज, और ये क्या होते हैं? रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में मिलते हैं, ठीक है। डू नॉट इन्वॉल्व पैराइटल एपिथेलियम, RPGN। ओके, एल्पोर्ट सिंड्रोम क्या होता है? एल्पोर्ट सिंड्रोम की बात करें तो एल्पोर्ट सिंड्रोम में होता है हेरिडिटरी नेफ्राइटिस होता है, ठीक है, और नर्व डीफनेस होती है, आई का डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। कान से दिक्कत होगी, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, नेफ्राइटिस होगी, ठीक है। बाईलैटरल रीनल सेल कैंसर में भी सीन इन बॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज। बाईलैटरल रीनल सेल कैंसर किस में मिलेगा? बॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज, बॉन हिप्पल लिंडाउ डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट, किमिल-स्टिन विल्सन्स डिजीज। किमिल-स्टिन विल्सन्स डिजीज किस में मिलेगी? डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। फिनिश टाइप ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ नेफ्रिन। फिनिश टाइप ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम किस ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ नेफ्रिन।
मोस्ट कॉमन जीन डिफेक्ट इन स्टीरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम कौन सा होता है? NPHS2। और इधर कौन सा होता है नेफ्रोटिक में? फिनिश टाइप में NPHS1। सॉल्ट लूजिंग नेफ्राइटिस किस में मिलती है? सॉल्ट लूजिंग नेफ्राइटिस किस में मिलेगी? इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। वेस्कुलर सिस्टम पे आते हैं हम अभी, ठीक है। वेस्कुलर सिस्टम पैथो की बात करते हैं। मीडियम साइज की जो वेसल्स होती हैं उनमें कौन सी आर्टरी इंक्लूड होती है? पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा या पेन। इसको क्या बोलते हैं? कावासाकी डिजीज। वेस्कुलाइटिस इन चाइल्ड लीडिंग डेथ, ठीक है, ये डेथ भी कर सकती है। ESR मार्कली एलिवेटेड ओवर 100 से ज़्यादा हो जाता है। बेस्टन ग्रीन, दो मेथड होते हैं ESR के, बेस्टन ग्रीन और बिंट्रो मेथड। तो बेस्टन ग्रीन मेथड से टेम्पोरल आर्ट्राइटिस का डायग्नोसिस बनेगा अगर ESR 100 से ज़्यादा हो जाता है तो। पैथोलॉजिकल फ्यूचर ऑफ मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन का क्या है? फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। हाईलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस किस में मिलेगी? बिनाइन हाइपरटेंशन। हाईलाइन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस किस में मिलेगी? बिनाइन हाइपरटेंशन। सूडो एन्यूरिज्म या फॉल्स एन्यूरिज्म किसका एग्जाम्पल है? हीमोटोमा एज रिजल्ट ऑफ इंजरी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल एन्यूरिज्म क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एब्डोमिनल एन्यूरिज्म एथेरोस्क्लेरोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एन्यूरिज्म क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। ल्यूटिक या सिफिलिटिक एन्यूरिज्म कौन सा इन्वॉल्व करता है? असेंडिंग अरोटा को, ठीक है। ल्यूटिक या सिफिलिटिक एन्यूरिज्म इन्वॉल्व असेंडिंग अरोटा। इसमें कौन सा अपीयरेंस मिलता है? ट्री बार्क अपीयरेंस। ट्री बार्क कैल्सिफिकेशन किस में मिलता है? सिफिलिस में। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ DVT कहाँ पे होती है? वेन ऑफ लेग्स पे होती है, वेन ऑफ लेग्स, ओके। उसके बाद क्या होगा? मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस कौन सी होती है एडल्ट में? जॉइंट सेल आर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस ओवरऑल चिल्ड्रन में कौन सी है? हिनोसिस्टुलिन परप्यूरा। मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस इन एडल्ट जॉइंट सेल आर्थराइटिस। मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस ओवरऑल चिल्ड्रन HSP, ओके। ये सब हम LMR पढ़ रहे हैं, लास्ट मिनट रिवीजन पॉइंट, एग्जाम से पहले जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो हम बात करते हैं हीमेटोलॉजी के बारे में आते हैं, ठीक है। हीमेट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, 5-6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइट सेल किस में मिलती है? G6PD डेफिशिएंसी। किस में मिलेगी? G6PD डेफिशिएंसी। सिस्टोसाइट्स किस में मिलेगा? एक्वायर्ड स्फीरोसाइटोसिस। सिस्टोसाइट्स किस में मिलेगी? एक्वायर्ड स्फीरोसाइटोसिस, ओके। रिंग सिड्रोब्लास्ट किस में मिलेगा? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। रिंग सिड्रोब्लास्ट किस में मिलता है? सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में मिलेगा। टीयर ड्रॉप पोइकिलोसाइट्स किस में मिलेगा? माइलोइड मेटाप्लेजिया एंड माइलोफाइब्रोसिस। टीयर ड्रॉप पोइकिलोसाइट्स सीन इन माइलोइड मेटाप्लेजिया एंड माइलोफाइब्रोसिस। पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी चेंज इंक्लूड होवल जोवल बॉडी मिलेगी और हेंज बॉडी। पोस्ट स्प्लीनेक्टोमी मतलब स्प्लीन निकाल दी, हमने कट कर दी, उसके बाद क्या क्या चेंज आ सकते हैं उसमें, ठीक है। होवल जोवली बॉडी मिल सकती है हमें या हेंज बॉडी मिल सकती है। वर सेल किस में मिलती है? यूरेमियम में मिलती है। एक्एंथोसाइट्स किस में मिलता है? ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। एक्एंथोसाइट्स किस में मिलता है? एक्एंथोसाइट्स ए बीटा लाइपोप्रोटीनीमिया। मैक्रोपोलीसाइट्स किस में मिलेंगी? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मैक्रोपोलीसाइट्स क्या है? मैक्रोपोलीसाइट्स किस में मिलेंगी? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। उसके बाद हम बात करें तो नेक्स्ट पे आते हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स किस में मिलेंगी? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स किस में मिलती है हमें? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। स्पर सेल किस में मिलती हैं? स्पर सेल क्रॉनिक लीवर डिजीज। स्पर सेल किस में मिलेंगी? क्रॉनिक लीवर डिजीज। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया किस में मिलता है? आयरन डेफिशिएंसी। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, ठीक है। और पेंसिल सेल्स किस में मिलती हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रिजल्ट मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एक चीज़ हमें याद रखना है, फेरिटिन जो होता है TIVC टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ठीक है, इन्वर्सली होता है। अगर TIVC हाई होगा तो फेरिटिन कम होगा, अगर ये कम होगा ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, ठीक है, इन्वर्सली होता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पेन पे आते हैं, ठीक है। पेन जो होती है पॉलीआर्ट्राइटिस नोडोसा डज नॉट हैव अंका, उसमें अंका नहीं होती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामेट बाई बैलिन। ग्लूटामेट मतलब जा रहा है, बेल कम हो रहा है बैलिन का। 6 क्रोमोसोम बीटा चैन, ये याद रखना है।
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया का सिक्वेस्ट्रेशन होता है, ठीक है। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस की बात करते हैं। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंकायरिन, डेफिशिएंसी ऑफ एंकायरिन, स्पेक्ट्रिन, पैलाडिन और एनायन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस क्या है, हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंकायरिन, स्पेक्ट्रिन, पैलाडिन और एनायन ट्रांसपोर्ट, ओके। मोस्ट सीवियर फॉर्म कौन सी है, स्पेक्ट्रिन डेफिशिएंसी, क्या है, स्पेक्ट्रिन डेफिशिएंसी। ए प्लास्टिक एनीमिया की बात करते हैं। ए प्लास्टिक एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, एडियोपैथिक होता है, क्या होता है, एडियोपैथिक। फ्यूचर एब्सेंट इन ए प्लास्टिक एनीमिया में स्प्लिनोमेगैली एब्सेंट होती है। फ्यूचर एब्सेंट इन ए प्लास्टिक एनीमिया स्प्लिनोमेगैली। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया का क्या है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, ब्लड कैंसर, कंडीशन एसोसिएटेड विद AML, एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया। क्वेश्चन सारे पूछे हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, इतना तो हमें रिमेंबर करना ही करना है। कंडीशन एसोसिएटेड विद AML, डाउन सिंड्रोम से कौन सा होता है, M7 होता है और ब्लूम सिंड्रोम भी होता है, ठीक है। फ्यूचर ऑफ AML में क्या मिलता है, क्लोरोमा मिलता है और रोड हमें इसका एक क्लासिफिकेशन होता है, फैब क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें M3 जो वैरायटी होती है उसमें हमें और रोड्स मिलते हैं और पॉजिटिव नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज वगैरह होता है। AML सब टाइप विच इज नॉट पॉजिटिव फॉर नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज कौन सा होगा, M6। रेस्ट ऑल नॉन स्पेसिफिक एस्ट्रेज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। M6 सिर्फ नॉन पॉजिटिव होता है। AML विद गम इन्फिल्ट्रेशन M4 वैरायटी में मिलेगा। DIC डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन एसोसिएटेड विद APML और M3 वैरायटी। ट्रांसलोकेशन 1570 किस में मिलेगा, APML में मिलेगा। बेसोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस किस में होगा, CML। बेसोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस CML में होगा। ट्रांसलोकेशन 922 ABL BCR, ओके। उसके बाद बात करते हैं बी सेल्स नियोप्लाज्म, ठीक है। बी सेल्स का अगर नियोप्लाज्म हो जाए तो क्या क्या इंक्लूड होता है, हेरी सेल ल्यूकेमिया हो सकता है, मेंटल सेल लिम्फोमा हो सकता है। बी सेल्स का अगर नियोप्लाज्म हो गया तो हेरी सेल ल्यूकेमिया और मेंटल सेल लिम्फोमा, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया बेरा में ट्रांसफॉर्म इनटू AML, ठीक है। पॉलीसाइथेमिया बेरा जो होता है ये एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। मोस्ट कॉमन ल्यूकेमिया कौन होता है, चिल्ड्रन में BLL होता है, ठीक है, बी सेल्स का होता है और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है। एडल्ट में क्या होता है, CLL होता है, नेवर सीन आफ्टर रेडिएशन, जो रेडिएशन होती है उसके बाद CLL नहीं दिखता है, ठीक है। मल्टीपल माइलोमा की बात करते हैं। मल्टीपल माइलोमा मोस्ट कॉमन प्लाज्मा सेल्स का नियोप्लाज्म है। मोस्ट कॉमन प्लाज्मा सेल्स का मोस्ट कॉमन प्लाज्मा सेल नियोप्लाज्म कौन सा है, मल्टीपल माइलोमा। रसेल बॉडी मिलती है मल्टीपल माइलोमा में, फ्लेम सेल्स, मोट सेल, डचर बॉडी मिलती है। कौन कौन सी बॉडी, रसेल बॉडी, फ्लेम सेल, मोट सेल, डचर बॉडी, सारे सीन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिम्फोमा के बारे में, ठीक है। लिम्फोमा क्या होता है, मैलिग्नेंट सेल्स ऑफ हॉजकिन डिजीज लाइक रीड स्टनबर्ग सेल, ठीक है। मैलिग्नेंट सेल्स ऑफ हॉजकिन डिजीज आर रीड स्टनबर्ग सेल, ठीक है। रीड स्टनबर्ग सेल्स पॉजिटिव फॉर CD15 और CD13 सब टाइप ऑफ हॉजकिन डिजीज विच इज नॉट पॉजिटिव फॉर CD15 and 13 लिम्फोसिटिक प्रीडोमिनेंट इज नॉट पॉजिटिव फॉर CD15 and 13। उसके बाद बात करते हैं लैक्यूनर सेल्स हमें किस में मिलती हैं। लैक्यूनर सेल्स आर सीन इन नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप ऑफ लिम्फोमा, नोडुलर स्क्लेरोसिस टाइप ऑफ लिम्फोमा। हाइलर lymphadenopathy is a feature of nodular sclerosis. Hilar lymphadenopathy is a feature of nodular sclerosis. मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा कौन सा होता है, नोडुलर स्क्लेरोसिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा कौन सा होता है, नोडुलर स्क्लेरोसिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा इन इंडिया क्या होता है, मिक्स सेलुलरिटी, क्या होता है, मिक्स सेलुलरिटी होता है। इंडिया के लोग मिक्स होते हैं ना। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्स्ट्रा नोडल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है, माल्ट म्यूकोसा एसोसिएट लिम्फोइड टिश्यू। स्टारी स्काई किस में मिलेगा, बर्किट लिम्फोमा में सीमिक जीन होती है, ट्रांसलोकेशन हमने पढ़ लिया 814 होता है और अदर 822 और 82 भी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वेस्कुलर सिस्टम पे आते हैं, ओके।
वेस्कुलर सिस्टम पे पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा क्या क्या इन्वॉल्व करता है, रीनल और विसरल वेसल्स को, बट पल्मोनरी सर्कुलेशन को इन्वॉल्व नहीं करता है, ठीक है। पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। कावासाकी डिजीज इज इन्फेंसी में होती है, छोटे इन्फेंट कब बोलते हैं, 1 साल के बच्चे को बोलते हैं, चाइल्डहुड 3-4 साल, ठीक है। तो कावासाकी डिजीज ऑफ इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड हैव एंटी एंडोथेलियल एंटीबॉडी होती है। माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस या पी अंका पॉजिटिव एंड आल्सो नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी वेस्कुलाइटिस, ल्यूकोक्लास्टिक वेस्कुलाइटिस भी बोलते हैं इसको। बैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस वेस्कुलाइटिस क्या होती है, सी अंका पॉजिटिव होती है, ठीक है। बैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस वेस्कुलाइटिस या सी अंका पॉजिटिव इन्वॉल्व मेनली रीनल एंड लंग्स, ठीक है, रीनल और लंग्स को इन्वॉल्व करती है। पेन जो होती है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, इसमें नो अंका होती है, नो इन्वॉल्वमेंट पल्मोनरी सर्कुलेशन, ओके। ट्यूमर मार्कर की बात करते हैं तो ट्यूमर मार्कर यहाँ पे अल्फा फीटोप्रोटीन एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर कर सकता है और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कर सकता है। गैस्ट्रिन ट्यूमर है तो क्या इन्वॉल्व होगा, पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर को इन्वॉल्व करेगा। गैस्ट्रिन किसको इन्वॉल्व करता है, पैनक्रियाटिक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर को। क्रिएटिन में क्या इन्वॉल्व होता है, कैंसर सर्विक्स, क्रिएटिन कैंसर सर्विक्स। CA125 क्या इन्वॉल्व करेगा, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर ऑफ ओवरी। CA125 क्या इन्वॉल्व करेगा, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर ऑफ ओवरी। ER-PR HER2 और CA15.3 क्या इन्वॉल्व करेगा, ब्रेस्ट। ER-PR HER2 CA15.3 किसको इन्वॉल्व करेगा, ब्रेस्ट को। CA19.9 कोलन और पैनक्रियाज। CEA किसको इन्वॉल्व करेगा, कोलन। अल्फा फीटोप्रोटीन में क्या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, यॉर्क सैक ट्यूमर हो सकता है। बीटा SCG क्या करा सकता है, कोरियोकार्सिनोमा। कैल्सिटोनिन मेडुलरी थायराइड कैंसर, LDH सेमिनोमा। ओके, नाउ भी रैंडम पूछते हैं, ठीक है। कैंसर सर्विक्स क्रिएटिन, कोलन में CEA, मेडुलरी कैंसर थायराइड कैल्सिटोनिन, सेमिनोमा LDH, CA125 ओवरी, अल्फा फीटोप्रोटीन हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ओके। उसके बाद कुछ और है यहाँ पे, CA72.4 स्टमक, CA72.4 स्टमक, CA19.9 कोलन कैंसर, CA15.3 ब्रेस्ट कैंसर, CA125 ओवरी, ओके। उसके बाद CNS ट्यूमर की बात करते हैं। मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कौन सा होता है, ग्लियोमा होता है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर कौन सा है, ग्लियोमा। मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट कौन सा होता है, एस्ट्रोसाइटोमा। मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इन एडल्ट क्या होता है, एस्ट्रोसाइटोमा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गिलियल ट्यूमर, मोस्ट कॉमन टाइप क्या है गिलियल ट्यूमर का, एस्ट्रोसाइटोमा। मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर इन चिल्ड्रन क्या होता है, सेरिबेलर एस्ट्रोसाइटोमा, सेरिबेलर एस्ट्रोसाइटोमा। सूडो रोजेटी किस में मिलता है, न्यूरोब्लास्टोमा। सूडो रोजेटी किस में मिलता है, न्यूरोब्लास्टोमा। इनेमल लाइक स्ट्रक्चर किस में मिलेगा, क्रेनियोफेरेंजियोमा, ठीक है, इनेमल लाइक क्रेनियोफेरेंजियोमा। होमर राइट फ्यूचर किसका है, होमर राइट इज ए मेडुलोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे कुछ पाथवे हैं एपोप्टोसिस के कैस्पेसेस, जैसे एक्सट्रेंसिक में क्या होता है, 8 इन्वॉल्व होता है, इंट्रिंसिक में 9, एग्जीक्यूशनर में 3, 6, 7 एपोप्टोसिस के कैस्पेसेस हैं। गिलियल फिब्रिलरी प्रोटीन्स किस में मिलती हैं, एस्ट्रोसाइटोमा। गिलियल फिब्रिलरी प्रोटीन किस में मिलेंगी, एस्ट्रोसाइटोमा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल एंसेफेलाइटिस का क्या है, हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हाइपरटेंसिव इंट्रापेरेन्काइमल हीमोरेज इन इंडिया क्या है, पुटामेन में होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हाइपरटेंसिव इंट्रापेरेन्काइमल हीमोरेज किस में मिलता है, पुटामेन में। नेगरी बॉडी कहाँ पे मिलती है, रेबीज या न्यूरॉन या हिप्पोकैम्पस, ओके। मिसलेनियस पॉइंट की बात करते हैं। मिसलेनियस पॉइंट पे हेंज बॉडी कहाँ पे मिलेंगी हमें, G6PD डेफिशिएंसी, हेंज बॉडी G6PD। होवेल जोली बॉडी कहाँ मिलेंगी, पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी में मिल सकती हैं, थैलेसीमिया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी मिल सकती हैं। हेंडरसन पैटरसन बॉडी किस में मिलती है हमें, ट्रैकोमा में मिलती है। नेगरी बॉडी किस में मिलती है हमें, रेबीज में मिलती है। सोमामा बॉडी किस में मिलती है, इसकी ट्रिक है PSM से याद कर सकते हैं, पेपिलरी थायराइड कैंसर। P से पेपिलरी रीनल सेल कैंसर, S से सीरस सिस्ट एडिनोमा ऑफ द ओवरी और M से मेनिंजियोमा एंड पिट्यूटरी एडिनोमा। लेबी बॉडी किस में मिलेंगी, लप्पा मारेंगे, लेबी बॉडी पार्किंसन में मिलेंगी, किस में, पार्किंसन में। रसल बॉडी मल्टीपल माइलोमा में मिलती है।
पिक बॉडी किस में मिलेगी, नीमन पिक डिजीज में मिलेंगी। हिरानो बॉडी एल्जाइमर डिजीज में मिलेंगी। कॉल एक्सनर बॉडी ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। सीलर डुगल बॉडी एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। मिक्केल गटमैन बॉडी मेलाकोप्लेगिया। एस्कॉप बॉडी रोमेटिक हार्ट डिजीज। गैंडी बॉडी सीबीसी स्प्लीन। क्रॉनिक वीनस कंजेशन, ओके, और सिकल सेल एनीमिया। क्रॉनिक वीनस कंजेशन और सिकल सेल एनीमिया। और बम्बू बॉडी किस में मिलती है, एस्बेस्टोसिस। बम्बू बॉडी किस में मिलेंगी, एस्बेस्टोसिस। रॉथ स्पॉट किस में मिलेगा, सावे और डायबिटीज मेलाइटस। रोज स्पॉट किस में मिलेगा, टाइफॉइड। रीड स्टनबर्ग सेल्स किस में मिलती हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा। रीड स्टनबर्ग सेल्स किस में मिलती हैं, हॉजकिंस लिम्फोमा। स्टेन यूज फॉर लिपिड, सुडान ब्लैक और रेड ऑयल। स्टेन यूज फॉर लिपिड के लिए कौन सा करते हैं, सुडान ब्लैक और रेड ऑयल। उसके बाद बात करते हैं स्टेन यूज फॉर कैल्सिफिकेशन, ठीक है। स्टेन यूज फॉर कैल्सिफिकेशन बॉन कोसा या एलारिज। स्टेन यूज फॉर कैल्सिफिकेशन बॉन कोसा और एल्जारिन। बॉन कोसा और एल्जारिन। स्टेन यूज फॉर एमाइलॉइड कॉन्गो रेड और थायोफ्लेविन। स्टेन यूज फॉर एमाइलॉइड और कॉन्गो स्टेन यूज फॉर एमाइलॉइड कॉन्गो रेड और थायोफ्लेविन। स्टेन यूज फॉर ग्लाइकोजन के लिए कौन सा करते हैं, कार्माइन बेस्ट है या पास विद डाइस्टेस सेंसिटिविटी। स्टेन यूज फॉर हीमोसिड्रिन पर्ल स्टेन, कौन सा, पर्ल स्टेन। ब्रेड बटर अपीरियंस किस में मिलता है, पेरिकार्डाइटिस। ब्रेड बटर पेरिकार्डाइटिस। एस्कॉफ नोड्यूल मायोकार्डाइटिस। ब्रिचोट्राइड किस में मिलता है, थ्रोम्बोसिस। ब्रिचो सेल्स लेप्रोसी। ब्रिचो साइन नॉन एज ट्रोजर साइन, लेफ्ट सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड का इन्लार्जमेंट हो जाता है। ब्रिचो साइन में क्या होता है, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट। ब्रिचो स्पेस किस में प्रेजेंट होता है, सल्कस एंड गायरस। ब्रिचो स्पेस प्रेजेंट इन सल्कस एंड गायरस, ओके। उसके बाद बात करते हैं साल्ट लूजिंग नेफ्राइटिस। साल्ट लूजिंग नेफ्राइटिस कौन सी होती है, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में मिलती है। सॉल्ट लूजिंग नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जिस्ट कहाँ पे होता है, स्टमक में होता है। गार्डनर सिंड्रोम में कौन सी जीन में, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल। लेक्यूनर टाइप ऑफ रीड स्टनबर्ग सेल्स इन नोडुलर स्क्लेरोसिस, मोस्ट कॉमन होती हैं ओवरऑल। सेल्स एडेजन मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, सेलेक्टिन और इंटेग्रिन। सेल एडेजन मॉलिक्यूल सेलेक्टिन एंड इंटेग्रिन। एट 3 मंथ इंट्रायूटराइन लाइफ पे क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो होता है HbF इज सिंथेसाइज इन लीवर। फीटल हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज इन लीवर। एंजलमैन सिंड्रोम क्या होता है, डिलीशन ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम 15। एंजलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15। कैच आई सिंड्रोम एसोसिएटेड विथ डिफेक्ट क्रोमोसोम नंबर 22, ओके। HIV किसको अफेक्ट करता है, HIV अफेक्ट CD4 सेल। इसमें कौन सा होता है, GP120 इन्वॉल्व होता है। रेटिकुलोसाइट्स आर स्टेन विद ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू। रेटिकुलोसाइट्स आर स्टेन विद ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू। लो आयरन, लो TIBC कौन सी डिजीज हो गई, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में क्या होता है, लो आयरन, लो TIBC। अगर लो आयरन हाई TIBC है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। बर्किट लिम्फोमा कहाँ पे होता है, मैक्सिमम अफ्रीका में होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा कौन सा होता है, नोडुलर स्क्लेरोसिस होता है। पोस्टमार्टम अपीरियंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस। पोस्टमार्टम अपीरियंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ हार्ट कौन सा है, सेकेंडरी है। इफ प्राइमरी है हार्ट का तो इसको मिक्सोमा बोलते हैं। HIV नेप्रोपैथी FSGN से रिलेटेड है। अर्लीस्ट फीचर ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है, हाइड्रोपिक स्वेलिंग होगी। क्या होगी, हाइड्रोपिक स्वेलिंग। ल्यूकोट्राइन्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे की वजह से होता है, ठीक है। ल्यूकोट्राइन्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे। जंपिंग जीन को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोसोन बोलते हैं, ट्रांसपोसोन। CD4 सेल्स हैव MSC2 रेस्ट्रिक्टेड होती है, CD8 MSC1 रेस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को क्या बोलते हैं, कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। फेज सेल साइकिल की कितनी फेज होती हैं, 4 फेज होती हैं। G1 S G2 M। S फेज में क्या होता है, सिंथेसिस फोर्स बोलते हैं। हिंज बॉडी में क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन मिलता है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग कहाँ मिलेगी, RNA रेमनेंट का पार्ट है। सिड्रोटिक ग्रैन्यूल और पैपहीमर बॉडी किस में मिलती है, आयरन में मिलती है। बी सेल का मार्कर क्या है, CD19 20 21 23 और SMIG। टी सेल का क्या है, CD3 और 7 और 2।
मोस्ट कॉमन मीडियास्टिनल ट्यूमर एंटीरियर का पूछ थाइमोमा ही है, ठीक है, ये नहीं करना है। मोस्ट कॉमन मीडियास्टिनल ट्यूमर थाइमोमा ही है, थाइमोमा, ठीक है। स्टीलेट ग्रेन्यूल सीन इन कैट स्क्रैच डिजीज। स्टीलेट सेल ग्रेन्यूल किस में मिलता है? स्टीलेट सेल ग्रेनुलोमा, स्टीलेट सेल ग्रेनुलोमा किस में मिलता है? कैच स्क्रैच डिजीज, किस में? कैच स्क्रैच डिजीज। पार्वो-V19 लीड टू ए प्लास्टिक क्राइसिस, पार्वो-V एक प्लास्टिक क्राइसिस। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे गामा गैंडी बॉडी। कौन सी बॉडी? गामा गैंडी बॉडी। गामा गैंडी बॉडी किस में मिलती है? पोर्टल हाइपरटेंशन एंड सिकल सेल एनीमिया। एपिथेलॉइड सेल्स आर फॉर्मिंग टी हेल्पर 1 सेल। ओनली सेलुलर मीडिएटर कॉजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन A2। सेलेक्टिंग फैसिलिएट रोलिंग वेयर इंटीग्रिन फैसिलिएट एडेजन। जो मैंने लास्ट स्लाइड पढ़ी थी, यहाँ पे सारे एग्जाम में आए हुए MCQ हैं, ठीक है, तो इनको हमें एक बार MCQ करोगे तो याद हो जाएगा। जो मिसलेनियस पॉइंट है इसमें जो बॉडीज़ वगैरह हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको हमें अच्छे से पढ़ना है। इसी के साथ हमारी पैथो की चैंटिंग फिनिश होती है। थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड्स।